सर जेडीसी ये तो सब पॉसिबल है। मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि सर मैंने जब चालू किया तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। एक टाइम पे मेरे को ऐसे ही अच्छी वो थी। लेकिन जब अच्छा करते गया तो गोल्स बड़े होते गए। फिर जेडीसी के साथ मैंने ये अचीव कर लिया। नहीं, लालच बढ़ती जाती है कई बार हमें कि चलो इतना तो हम कर पा रहे हैं, हाँ अब सर। लालच और बड़ी होनी चाहिए हमारी। हाँ सर, मतलब लगा कि अब तो और कर सकता हूँ मैं। जब टेस्ट दे रहा तो सर, जब मेरी रैंक आने लगी टेस्ट में, तो लगा अब तो और अच्छा कर सकता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस। सो डिस्टेंट स्नाइपर के रिजल्ट्स में एक और हमारे साथ यहाँ पे नाइपर AIR 72 रैंक होल्डर मोहित यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, अ बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। कैसा लग रहा है अभी आपको ये रैंक के बाद? क्या अभी इससे सेटिस्फाइड है कि हाँ, ये तो इतनी मेहनत तो की थी जो ये रैंक आपकी आई हुई है? सर काफी अच्छा लग रहा है सर मुझे अभी ये रैंक देख के। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने सुबह 6:45 पे मैं उठा था। और जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो 72 रैंक दिखी मुझे। तो मैं काफी शॉक हो गया था कि मतलब एक्सपेक्टेशन तो थी सर मुझे कि 100 to 150 आएगी। लेकिन सर रिजल्ट जैसे जैसे लेट हो रहा था तो होप गिरते जा रही थी। नहीं, लेकिन लेकिन सर। जब मैंने रिजल्ट देखा और ये रैंक तो एक खुशी लगी। क्या किया आपने यस रिजल्ट सर, देखने यस के सर। बाद? आपने कैसे उसको सेलिब्रेट किया? किसको सबसे पहले बताया? सर मेरे भैया मेरे बाजू में सोते, दो भाई मेरे रहते साथ में रहते, दोनों जन सोते हैं। तो मैंने उनमें से एक को उठाया, तो उनको दिखाया मैं। तो वो भी बोले 72 है। तब भी विश्वास नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने अपने बड़े वाले भाई को उठाया, उनको दिखाया, बड़े भैया को। तब बोले वो 72 है। तब मेरे को विश्वास मतलब हुआ कि ये रैंक मेरी है। हम तीनों ही कंफ्यूज थे कि हाँ 72 है या नहीं है। तीनों को ही आपने उठा दिया। हाँ। नहीं, चलिए हाँ बहुत सर। बढ़िया और अच्छा है। आई होप इस रिजल्ट के बाद आपको लगा होगा कि चलो वो जो रातें जगी, वो जो मेहनत किया, वो वर्थ था। आज इसी दिन के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। एक जो ख्वाब देखा था यस सर। आज से शायद 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो एकम्प्लिश्ड हुआ है। करेक्ट है? यस सर। जी। मोहित, कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े? कहाँ से आपको जीडीसी के बारे में पता चला और कैसे आपने जीडीसी के साथ जर्नी अपनी स्टार्ट की? एक्चुअली सर मैं फोर्थ ईयर में मैंने ना एग्जाम दिया था ना कुछ किया था मैंने। हम्म। मैंने जीपैट अटेम्प्ट भी नहीं किया था फोर्थ ईयर में। ओके। फिर अ, फिर जब जीपैट का फॉर्म आया, कुछ 3,500 फीस थी। तो मैंने सोचा था कि अगर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं अटेम्प्ट क्यों करूँ एग्जाम। तो मैंने वही फीस से जीडीसी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ओके। और सर मैं मई बैच से तब से जुड़ गया वहां से। मे बैच से आप जुड़े। मे टू में 1 साल तो हमारी प्रॉपर जर्नी चली थी, जहां पे हमने यस इसकी सर। पढ़ाई करी हुई थी। क्या लगता है आपको यस कि सर। क्या 1 साल वर्थ होता है या इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है हमारे इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? नहीं सर, नहीं सर, मेरे हिसाब से सर 1 साल वर्थ होता है, इनफ है सर। अगर बच्चा अगर पढ़ता है दिल से तो सर 1 साल बहुत होता है। 1 ईयर में इसको किया जा तो सकता है। मैं, यस सर, मेरा तो सर अप्स एंड डाउन भी आते थे, काफी नेगेटिव फील होता था, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कभी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था तो वो भी टेंशन होता था। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये होता है, देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी हमें लगेगा कि चलो आज बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमारी पढ़ाई उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई है जितनी हमको जरूरत है। तो वो चीजें चलती यस रहती है, सर। क्योंकि ये एग्जाम ऐसे एग्जाम्स है कि हमको लंबे सफर के बाद इसमें एग्जाम्स देखने को मिलते हैं कि लंबे ड्यूरेशन की प्रिपरेशन इसके लिए चाहिए ही चाहिए होती है। तो प्रॉपर यस सर। आपके अप्स एंड डाउन तो आना बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। आपने उन अपने यस अप्स सर। एंड डाउन को कैसे मैनेज किया था और क्या किया आपने उनको ओवरकम करने के लिए? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अगर आप बोले तो नाम शेयर कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल जेडीसी के थे बिल्कुल। वो। बिल्कुल। जैसे जैसे जतिन कटियार हो गया, हम्म। फिर जतिन जादव, ओके। अश्विन जादव। ओके। और सर तीनों ने अच्छी रैंक सिक्योर की है। मैं भी वही तो बोलने वाला था हम कि ये जो आप आपका ग्रुप था, ये सारे ग्रुप टॉपर्स वाले ग्रुप के हैं। ये सारे स्टूडेंट्स यस सर। टॉपर्स वाले ही हैं। यस सर, तो सर हम अपने में बातें कर लेते थे कि कुछ भी निगेटिव फील हुआ तो साथ में बातें कर लेते थे कि कैसे क्या करना है। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे हमेशा। ओके। नहीं, ठीक है, तो आपने प्राइम कोर्स ज्वाइन किया मई में, आपकी क्लासेस यस स्टार्ट सर। हुई। आपकी मैं क्लासेस के बारे में मैं अब अगर यहाँ आता हूँ, क्या लगा आपको यस अच्छा सर। हर टीचर के बारे में कि नहीं ये ठीक है, इन टीचर्स के बारे में ये अच्छा था,
कैसे आपको टीचर्स ने सपोर्ट किया, जीडीसी ने कैसे आपको सपोर्ट किया? सर पहले तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता था कि मतलब क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं मुझे पढ़ के। लेकिन जब मैंने टेस्ट देना चालू किया ये टीचर से पढ़ के, तो सब क्वेश्चंस बनने लगे, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब टीचर्स मतलब जितना पढ़ाते उतना ही पढ़ लो तो काफी है, बाकी कहीं की जरूरत नहीं है। ओके। और सर जैसा लोग बोलते हैं कि कोलॉजी हो गया, एनालिसिस हो गए, क्वेश्चंस काफी बाहर से आते हैं। नहीं तो आपको कैसे था? लेकिन सर मैंने देखा कि सर ने जितना पढ़ाया है लेक्चर में और मॉड्यूल्स पढ़ लो उतनी इनफ है। इनफ था। इनफ था चलो, सर। टेस्ट की हम बात करते हैं थोड़ा इन एग्जाम्स में। टेस्ट क्योंकि खुद पे ऊपर हमने पढ़ाई तो बहुत कर रखी है, लेकिन जब तक हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं करते हैं तो शायद हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे हैं अभी और हमें और कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। आपको क्या लगता है यस इन सर। एग्जाम्स के लिए टेस्ट या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट सर काफी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एमसीक्यू दिए हुए एमसीक्यू सर याद रहते हैं, ऐसे पढ़े हुए टॉपिक्स बहुत कम ही याद रहते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू हम प्रैक्टिस किए तो मेजर याद रहते हैं एग्जाम में। है? ओके। और वो आपने कंटिन्यू किया? यस सर, मैं एक भी टेस्ट नहीं छोड़ता था सर, हमेशा शुरुआत से लेके अभी तक मैंने हर टेस्ट दिया, जीडीसी का, जीडीसी वीकली टेस्ट, जीडीसी क्लास टेस्ट। मतलब सर कुछ टेस्ट छूट गए रहेंगे दो चार मुझसे, लेकिन बाकी जितने पॉसिबल हुए मैंने उतने दिए हैं। और वो टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे आई होप, इस यस एग्जाम सर, यस के सर, यस जो सर। हम बात करते हैं एग्जाम्स के लिए। यस सर, वही टेस्ट की वजह से सर आज बेसिक से फाउंडेशन बनते गया, मेरा बनते गया बनते गया, तो आज पिलर ऐसा खड़ा हो चुका नहीं बिल्कुल, और ऐसा हुआ है कि अब बिल्कुल कोई हिला नहीं सकता है, आप ऐसे है। पिलर पे अब स्टैंड कर रहे हैं। और क्योंकि इतनी रैंक अच्छी आना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आपके लिए अचीवमेंट है कहीं ना कहीं। अभी आपके पास सारे नाइपर, सारे ऑप्शंस ओपन हैं। किस नाइपर में और क्या यस फील्ड ऑप्ट करने वाले हैं मोहित? सर, नाइपर मोहाली में सुटिक्स चाहिए मुझे, अगर सुटिक्स नहीं मिला तो पीटीएफ देखूंगा सर मैं, ओके। क्योंकि मुझे सर फ्यूचर में आरएनडी में जाना है। ओके। तो बिल्कुल नहीं, दोनों ही फील्ड्स अच्छी हैं आपकी, और आई होप आपको आपका डिजायर्ड ब्रांच जरूर मिलेगा, क्योंकि रैंक आपने अच्छी सिक्योर की हुई है तो आपको वहां पे तो चीजें मिल रही है। मोहित, क्या लगता है आपको, जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे अभी यहाँ से कि कैसे वो प्रिपरेशन करें और क्या वो गलतियां ना करें अगर उनको भी ऐसे रैंक्स के साथ में क्वालिफाई करना है एग्जाम्स पे? सर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरी गलतियां बताऊंगा, तो मैं उनके ऊपर बता सकता हूँ जूनियर को ये ना करें। सर स्टार्टिंग के मंथ में मैं क्या करता था कि पढ़ाई तो करता था, लेकिन एक्टिविटी ज्यादा करता था, जैसे कि कर देता था मैं, तो उसमें एक बार करके नहीं आती थी उससे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर धीरे धीरे से मैंने करते गया, सब मैं समझ चुका कि भाई एक ही विजन रहना चाहिए हमारा, कि जो क्लियर रहे कि हमें नाइपर करना है, और हम उसके लिए सिर्फ मेहनत करें, और बाकी कुछ जो फ्री टाइम मिले उसमें कुछ भी करो, टाइम पास करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड मत कुछ करो। नहीं बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आपको गोल को डिसाइड किया हुआ है तो आपको वो हमेशा याद होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में आपको चलते रहना चाहिए कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम प्रोडक्टिव कर रहे हैं कि हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ये जरूर अपने आप से क्वेश्चन करते रहना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहित, अभी इस रैंक के बाद यस आई सर। होप जीपैट भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जीपैट भी कहीं इससे अच्छे रैंक के साथ आप यस क्वालिफाई सर। करने वाले हैं। जीपैट और नाइपर में क्या आपको लगता है कोई डिफरेंसेस हैं, या एग्जाम सेम ही है, पैटर्न सेम ही होता है और आप कर सकते हैं, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ ही हो सकती है, नहीं या सर, अलग अलग होनी चाहिए? नहीं सर, प्रिपरेशन तो एक साथ ही कर सकते हैं, प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है दोनों का। जीपैट में 125 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं, और नाइपर में 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं। करेक्ट है। और तो लेकिन सर लेवल, सिलेबस सेम है, अगर जिसने सिलेबस अच्छे से पढ़ा, बेसिक पहले से बेसिक फाउंडेशन अच्छे से पढ़ता है, शॉर्टकट नहीं मारा कोई चीज, आराम से पढ़ते आ रहे हैं जीडीसी के साथ, तो सर कोई टेंशन नहीं है फिर, वो आराम से अचीव कर सकता है नाइपर। नहीं बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अलग अलग में, वो शायद नहीं नो होना सर, चाहिए, उसको नहीं ना आप होना भी चाहिए। कर सकते हैं। लास्ट में जिरसी के लिए आपके क्या शब्द होने वाले हैं? सर जेडीसी ये तो सब पॉसिबल है, मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि सर मैंने जब चालू किया तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं, एक टाइम पे मेरे को ऐसी ही अच्छी वो थी, लेकिन जब अच्छा करते गया तो गोल्स बड़े होते गए, फिर जीडीसी के साथ मैंने ये अचीव कर लिया। नहीं, लालच बढ़ती जाती है कई बार हमें कि चलो इतना तो हम कर पा रहे हैं, हाँ अब सर। लालच और बड़ी होनी चाहिए हमारी।
हाँ सर, मतलब लगा कि अब तो और कर सकता हूँ मैं। जब टेस्ट दे रहा तो सर, जब मेरी रैंक आने लगी टेस्ट में, तो लगा अब तो और अच्छा कर सकता हूँ मैं। नहीं। अच्छा, लास्ट का एक क्वेश्चन मुझे आपसे मोहित चाहिए। आपको क्या लगता यस है, सर। पढ़ाई हमें घंटे के हिसाब से करनी चाहिए या टारगेट बेस्ड स्टडी हमको करनी चाहिए? टारगेट बेस्ड स्टडीज करेंगे तो सर ज्यादा बेनिफिशियल है। घंटे पे मतलब सर, कि बच्चे क्या करते, बुक लेके बैठ जाते। मेरे साथ भी कभी कभार होता था, मैं जब बुक लेके बैठता था लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। मतलब दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती थी कि ये करना है, वो करना है, कुछ भी, मतलब सर ओवर थिंकिंग कुछ भी चलती रहती थी। तो वो चीज से घंटे खराब हो जाते हैं। अगर आप शिद्दत से 7 to 8 आवर्स पढ़ते, बहुत हो जाता है सर, इनफ हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वही चीजें है ना कि बच्चे कहते हैं सर हम कितने टाइम तक हमको पढ़ाई करनी चाहिए, और ये अगर बात बोली जाती है कि नहीं आप टाइम पे मत जाओ, आप प्रॉपर ये देखो कि आप एक दिन में कितना टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हो। आप क्या, आपने जो गोल बनाया कि ये यस मेरा आज का डेली टारगेट है, मुझे इतनी पढ़ाई आप करनी है, तो वो चीजें अगर आप करते हो तो शायद एक बेहतर प्रोडक्टिविटी की ओर आप जा पाते हो, और ये इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे रहते, वो पढ़ाई करते हैं, हाफ एन आवर पढ़ाई किया उन्होंने, फिर वो फोन पकड़ लेते, फिर 10 मिनट 15 मिनट्स फोन चलाते हैं। हम्म। फिर 1 आवर पढ़ाई करते, फिर 10 15 मिनट्स फोन चलाते हैं। तो उससे सर क्या क्या होता है कि ना, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे फिर उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर वो टॉपिक पे आए, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये चीजें खराब होती है इससे। नहीं, ये सही है, ये सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया हम्म। है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल होता है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा था आपके जर्नी के दौरान? आपने उसका कैसे यूज लिया? सर मैंने तो कट ऑफ हो गया था मैं सोशल मीडिया से, ओके, पूरी क्योंकि तरह से मैंने आपको पहले, हाँ पहले सर मैंने सोशल मीडिया बहुत चलाया था ना, तो मैंने सोचा कि अब नहीं चलाना है। नहीं, जरूरी भी है। अगर हम कुछ समय के लिए अपना इससे कट होते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर जाते हैं, एक बेहतर फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, तो शायद थोड़े समय के लिए हमको इसको गैप जरूर लेना चाहिए, और वो आपने किया। यस सर। थैंक यू सो मच मोहित, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने सारे वो पॉइंट्स बताए जो आपके जूनियर जरूर मोटिवेट होंगे और जरूर इन पर फोकस करेंगे कि हाँ, अगर उनको भी एक अच्छी रैंक चाहिए तो इन बातों पे ध्यान वो जरूर रखें। थैंक यू सो मच मोहित, और थैंक यू सर। फैमिली की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप बहुत जल्द हम थैंक यू लोग मिलने सर। वाले हैं जिडसी के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक थैंक यू यू मोहित। सो मच सर।